वेनम बाहर आके एडी से बोलता है कि आई एम वेनम और तुम मेरे हो। तुमने नहीं बल्कि हमने तुम्हें ढूंढा है। अपने आप को मेरा राइट समझो। वेनम बोलता है कि उसको कार्ल्टन ड्रेक की रॉकेट चाहिए। एडी वेनम से पूछता है कि अगर वो लोगों को खाएगा। वेनम बताता है कि इसलिए हम यहाँ हैं। कोऑपरेट करो और तुम शायद जिंदा रह सकते हो और यही डील है। डैन को रिपोर्ट्स मिलते ही एन को बताता है कि एडी की सिस्टम अब नॉर्मली काम कर रहा है और ऐसा उसने कभी नहीं देखा और एडी को हॉस्पिटल लाने बोलते हैं। एडी अपने सिम्बियोट की सुपर ह्यूमन पावर्स का यूज करके अपने ओल्ड वर्क प्लेस में घुसने की कोशिश करता है। इसी बीच वेनम एयरक्राफ्ट की साउंड सुनते ही अपने काबू खो जाता है और किसी तरह एडी को गिरने से बचाता है। ऑफिस के अंदर ब्रेक करके ड्रेक के अगेंस्ट मिली एविडेंस को टेबल पर रखता है। इस बीच वेनम एडी को बताता है कि मुझे तुम पसंद आ रहे हो, तुम और मैं उतने अलग नहीं है। बाहर आते स्वॉट ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं। वेनम सबको मार डालता है। एन एडी को ट्रांसफॉर्म होती देखती है और डर जाती है। एडी बताता है कि वो इन्फेक्टेड है और वो उसके अंदर है और उसे मदद चाहिए। एन दूसरी एमआरआई करने की बात करती है और वेनम एडी से बात करने लगता है। एडी एन को बताता है कि एमआरआई की साउंड फ्रीक्वेंसी उसे नुकसान पहुंचा सकता है और आग भी। एन को एडी से पता चलता है कि वेनम उसे ये सब बता रहा है। एन पूछती है अगर तुम तकलीफ में हो। एडी बताता है कि नहीं, बल्कि मुझे हमेशा भूख लगती है। वेनम के कहने पर एडी एन से पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। एन और एडी लैब पहुंचते हैं। डैन एडी को बताता है कि उसकी टेस्ट्स आ गए हैं और ये पैरासाइट उसको अंदर से खा रहा है और उसे आईसीयू में ले जाने की जरूरत है। वेनम एडी को बताता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ और हमें यहाँ से निकलना होगा, बता के डैन को अटैक करता है। एन एमआरआई को चलाती है और वेनम साउंड्स को हैंडल नहीं कर पाता और एडी के बॉडी से निकल जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि तुम मुझे मार रहे थे, हमारा कहने का क्या मतलब हुआ, कहकर वहाँ से चला जाता है। वेनम लैब से एस्केप होता है और दूसरी रूम में पहुंचकर एक डॉग के साथ बॉन्ड करता है। ट्रीस और उसके लोग एडी को कैप्चर करते हैं। एन एडी को ढूंढने लगती है और उस डॉग को देखती है और वेनम के साथ बॉन्ड करती है ताकि एडी को बचा सके। इस बीच फोर्थ सिम्बियोट राइट, जो शुरुआत में एस्केप हो गया था, एक शरीर से दूसरे शरीर पर बॉन्ड करते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को तक अपना रास्ता बनाता है। राइट ड्रेक के साथ बॉन्ड करता है। ड्रेक एडी से पूछता है कि उसकी सिम्बियोट कहाँ थी। एडी के ना बताने से ड्रेक गुस्से में राइट में बदल के पूछता है कि वेनम कहाँ है। एडी बताता है कि ये सबसे बदतर चीज है जिसे मैंने कभी देखा है। ड्रेक ट्रीस से एडी को मारने की ऑर्डर्स देता है। राइट ड्रेक को बताता है कि हम में से कई और हैं, लाखों और हैं। मेरे लीड करते सब मुझे फॉलो करेंगे, लेकिन हमें उन्हें यहाँ लाना होगा। ड्रेक उसको लाइफ फाउंडेशन स्पेस प्रोब के साथ ले जाने के लिए तैयार होता है ताकि बाकी सिम्बियोट्स को इकट्ठा करके पृथ्वी पर ला सके। वेनम एडी को बचाता है। एन को छोड़ के फिर से एडी के साथ बॉन्ड करता है। वेनम एडी को बताता है कि ड्रेक के साथ जो है वो रायट है। टीम लीडर को रायट कहा जाता है। उसके पास बहुत पावर्स और एबिलिटीज हैं। उसे रोकना बहुत मुश्किल है। वेनम एडी से बोलता है कि उन्हें धरती को बचाना होगा उसके जैसे सिम्बियोट से। अगर हम रायट को नहीं रोकते, वो हमारे जैसे लाखों के साथ वापस आएगा। एडी पूछता है तुम क्या पूरे प्लेनेट पर खिलाने जा रहे थे। वेनम बोलता है कि ऐसा था, लेकिन अब अलग है। मैंने यहाँ रहने की सोचा है। मेरे प्लेनेट पर मैं एक लूजर था, तुम्हारे जैसे, लेकिन यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे यहाँ पसंद आ रहा है। और बोलता है कि एडी के कारण उसका मन बदला। ड्रेक बताता है कि वो स्पेसक्राफ्ट को चलाएगा। बोलते हैं कि प्रोब को लोड किया और डायग्नोस्टिक्स को देखा जा रहा है। पूरा ऑटोमेटेड होने से भी आप इसे अकेले चला नहीं सकते। ड्रेक रॉकेट को लॉन्च शुरू करने कहता है और खुद शुरू करता है। टाइमर सेट हो जाता है। उसे पता लगता है कि कोई लॉन्च को अबॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसे मार डालता है। वहाँ से सब डर के भाग जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। वेनम रायट को बाहर निकलते देखता है। एडी को बताता है कि हमारे उससे जीतने का मौका थोड़ा कम है। वेनम रायट के सामने आता है। रायट वेनम को रॉकेट के अंदर जाने कहता है। वेनम बताता है कि हम तुम्हें इस दुनिया को बर्बाद करने नहीं देंगे। रायट कहता है कि तो तुम मरो और उनके बीच खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच रायट वेनम को एडी से निकाल देता है और एडी अपने हाथ फैला के वेनम को अपने पास वापस ले लेता है। रायट एडी को मार देता है और रॉकेट के पास चला जाता है, अंदर जाता है। वेनम एडी के साथ फिर से बॉन्ड करके उसे बचा लेता है और रॉकेट को रोकने जाता है। रायट को देख के हैव अ नाइस लाइफ बोलता है और रॉकेट को डिस्ट्रॉय करता है। रॉकेट एक्सप्लोड होता है और रायट और ड्रेक मर जाते हैं। वेनम गुड बाय कह के एडी के बॉडी को छोड़ता है और एडी पानी में गिर जाता है। उस घटना के बाद एडी जर्नलिज्म करने लौटता है। एडी और एन अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं और बीच में वेनम एडी से बात करने लगता है। एन को ये पता नहीं होता क्योंकि वो सोचती है कि वेनम जिंदा नहीं रहा। एडी और वेनम सीक्रेटली बॉन्डेड रहते हैं। एडी वेनम को समझाने लगता है कि वो सिर्फ बहुत बुरे लोगों को ही खा सकता है और किसी को भी नहीं। ऐसे एडी और वेनम दोनों क्रिमिनल्स को मारकर सैन फ्रांसिस्को की रक्षा करने की ओर निकल पड़ते हैं और यही कहानी खत्म होती है।